ये देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान गिरिराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जो आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते गणाधिपति गणधराचार्य श्री पंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती, वैज्ञानिक धर्माचार्य, स्वाध्याय तपस्वी अभिनव शुद्ध केवली श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवान मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों वंदामी, शुल्लक जी शुल्लिकाओं को इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता भगवान ऋषभदेव, जिसमें जारी विषय समूह शरण। आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए हम सभी श्रोता पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते करते। मुनिश्री आज के विषय से संबंधित मंगलाचरण के द्वारा अपने मधुर कंठ से हम सबको लाभान्वित करे भगवान, और इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते मुनिश्री। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। भी बोल सकते हैं। हाँ। अगर कोई बोलना चाहता है। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। भगवान के समव शरण की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की मैं मंगलाचरण करूं उसके पूर्व एक सूचना दे रहा हूं मधुक के लिए कि आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव उपलब्ध हैं, तो वो भी प्रवचन सारांश बोल सकते हैं, विजय लक्ष्मी भी बोल सकते हैं, और जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। आज के मंगलाचरण के रूप में जिनेन्द्र भगवान का कीर्तन, कल गुरुदेव ने बताया था कि भगवान की देशना होने के पूर्व इंद्र, चक्री, गणधर सब भगवान से अनुनय विनय पूर्वक, त्रिपरिक्रमा पूर्वक, निवेदन पूर्वक तब उनकी वाणी खिलती है। और उसके पूर्व 1008 नामों से भी भगवान को संबोधित किया जाता है। उसमें भी यही उद्देश्य है कि भगवान की वाणी का लाभ भव्य जीवों को प्राप्त हो। तो ऐसा जिनेन्द्र कीर्तन भी आचार्य भगवान ने 2011 में लिखा था, जो प्रस्तुत है। वैसे तो इस तरह की गुरुदेव की अनेक कविताएं हैं, लेकिन आज ये जिनेन्द्र कीर्तन ये प्रस्तुत है। नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय नमो नमः वीतरागाय हितं कराय सर्वज्ञाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो जिनाय नमो नमः सुख रूपाय निरूपमाय आत्म रूपाय नमो नमः वीर्य रूपाय क्षेमंकराय निर्विकाराय नमो नमः नमो जिनाय ओम नमो जिनाय नमो जिनाय नमो नमः चिदानंदाय सत्य रूपाय अभयाय नमो नमः नित्यानंदाय दिव्य रूपाय ज्ञान रूपाय नमो नमः विश्वज्ञाताय अमृताय निरंजनाय नमो नमः साक्षी रूपाय दिव्य गिराय
अव्ययाय नमो नमः। नमो जिनाय ओम नमो जिनाय, नमो जिनाय नमो नमः। अकिंचनाय विश्वगुरुवे अनंताय नमो नमः। अजराय अव्यबाधाय द्रव्यरूपाय नमो नमः। वीतरागाय हितंकराय सर्वज्ञाय नमो नमः। साम्य रूपाय शांत रूपाय ज्ञान रूपाय नमो नमः। हरिहंताय घातिनाशाय मंगलाय नमो नमः। वीतरागाय हितंकराय सर्वज्ञाय नमो नमः। नमो जिनाय ओम नमो जिनाय, नमो जिनाय नमो नमः। वीर्य रूपाय क्षेमंकराय चिदानंदाय नमो नमः। नित्यानंदाय दिव्य रूपाय विश्वज्ञाताय नमो नमः। हरिहंताय नमो नमः। विश्वहितंकर नमो नमः। विश्वहितंकर नमो नमः। जय बोलो ब्रह्मांड नायक परमात्मा जिनेन्द्र देव भगवान की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। श्री गुरुवर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव। ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, नमो जिनाय, नमो नमः। जिनेन्द्र भगवान के स्तवन के पश्चात मैं सारांश हेतु गुरुदेव विद्यानंद जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूं कि कल का सारांश गुरुदेव प्रस्तुत करें। गुरुदेव आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव। नमस्ते, नमस्ते भगवान, नमस्ते। मंगलम भगवान वीर, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदार्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है गुरुदेव, आ रही है। अरे कल गुरुदेव ने स्तुति का महत्व क्या है इस विषय को लेकर के सांगोपांग वर्णन किया। हालांकि तीर्थंकर भगवान वीतरागी होते हैं, स्तोता के प्रति उनका राग नहीं रहता, और कोई निंदक हो तो उनके प्रति द्वेष भाव भी नहीं होता, क्योंकि राग द्वेष के जो कारण है वो कारण भगवंत से पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। इसलिए भगवान ऐसी कभी अपेक्षा नहीं रख सकते कि श्रोतागण सर्वप्रथम मेरी स्तुति करे, मेरी प्रशंसा करे, मुझे प्रवचन के लिए बार बार अनुनय करे, विनय करे, प्रार्थना करे, ज्ञापन करे, मेरा जयकार लगाए और इसके बाद ही मेरे दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो, मैं उपदेश दूं। ऐसी अपेक्षा अरहंतों से होती नहीं है, क्योंकि उनकी जो भी प्रवृत्ति है, चाहे वह कायिक प्रवृत्ति हो, चाहे वाचनिक प्रवृत्ति हो, चाहे वह भावनिक प्रवृत्ति हो, वो सारी प्रवृत्तियां कर्म निरपेक्ष होती है। कोई भी ऐसी प्रवृत्ति भगवान की नहीं है जो मोहनी कर्म से प्रेरित हो, क्योंकि मोहनी कर्म का भगवान का अभाव होने के कारण इच्छा मात्र का अभाव है। जबकि हमारे जैसे मुनिराज अथवा आचार्य
जब श्रोता लोग श्रावक लोग विनती करते हैं कि महाराज जी प्रवचन का समय हुआ, महाराज जी प्रवचन करने चलिए, प्रवचन दीजिए, ऐसा अनुरोध करते, तब साधु लोग प्रवचन करते हैं। लेकिन भगवान के लिए, भगवान से हम ऐसे अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि राग शून्य होने के कारण उनकी जो भी प्रवृत्तियां है वह स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती है, और भव्यों के प्रति उनके पूर्व जन्मों में जो शुभ प्रशस्त भावना थी, उस भावना से ही प्रेरित होकर के भगवान समूह शरण में उपदेश देते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है, चाहे गणधर हो, चाहे मुनिगण हो, चाहे श्रावक श्राविका हो, जो ज्ञापन करते, स्तुति करते हैं, यह स्वयं के लिए पुण्य संपादन करने के लिए, स्वयं की शिष्टाचार का पालन करने के लिए, अपनी भक्ति प्रस्तुति करने के लिए, और प्रवचन के प्रति हम बहुत आतुर है, लालायित है, हम उत्कंठित है कि भगवान हम आपसे कुछ सुन करके हम अपने अज्ञान को दूर कर सके और सबोध के द्वारा हम सन्मार्ग प्राप्त कर सके। ये भावना प्रेषित करने के लिए भगवान की स्तुति, विनय, अनुनय इत्यादि किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर धवला आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते समय सर्वप्रथम आचार्यों के सन्मुख बैठ करके आचार्यों के द्वारा ही निर्दिष्ट एक बात है कि सर्वप्रथम हम सिद्ध भक्ति और श्रुत भक्ति करें, अंचलिका पढ़े, कायसर करे, और उसके बाद स्वाध्याय का प्रारंभ करें, और उसके अंत में आचार्य भक्ति पूर्वक स्वाध्याय का समापन करें। तो यह सारा जो शास्त्रों में उल्लेख है वह आचार्य के द्वारा ही लिखा गया है। लेकिन आचार्य स्वस्तुति कराने के लिए यह आचार्य भक्ति नहीं कराते हैं, श्रुत भक्ति नहीं कराते हैं, बल्कि जो सुनने वाले श्रोतागण है, शिष्य वर्ग है, उनके ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हो, उनका सम्यक्त्व अभिवर्धित हो, इस भावना से यह एक मनोवैज्ञानिक एक व्यवस्था, एक विधि है कर्म को नष्ट करने की। इसी प्रकार हमारे यहाँ आदि पुराण में जिनसेनाचार्य ने जो विशेष रूप से जो वर्णन किया है कि सौदर्म इंद्र अथवा गणधर आदि के द्वारा जो 1008 नामावलियों के द्वारा जो स्तुति की गई है, यह स्तुति भक्तों की अपेक्षा, शिष्यों की अपेक्षा की गई है, लेकिन तीर्थंकर इसकी किसी भी प्रकार अपेक्षा नहीं रखते हैं। लेकिन कर्म नष्ट करने का एक माध्यम है, उपाय है, यह मात्र भगवंतों के द्वारा कहा गया है। यह आचार्य श्री ने कल के अपने स्वाध्याय के अंतर्गत अपना क्या कर्तव्य है गुरुओं के प्रति, परम गुरुओं के प्रति, ये गुरुदेव ने कल बहुत अच्छी तरह से बताया है। ये क्यों बताया? क्योंकि विद्वानों की सभा में, व्याख्याताओं के सभा में, शिक्षकों की सभा में, व्याख्यानमाला इत्यादि के सभाओं में, सम्मेलनों में इत्यादियों में ये बातें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हमारे धार्मिक कार्य क्षेत्र में, धर्म सभा में किस प्रकार धर्मोपदेश दिया जाता है, उसकी क्या पद्धत है, रीत है, ये सब जो क्या है हमारे आचार्य ने उल्लेखित किया है। ये गुरुदेव के द्वारा कल के व्याख्यान के माध्यम से अपने को समझ में आता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गुरुदेव ने जो बताया कर्म निरपेक्ष भगवान की प्रवृत्ति है, उन्हें स्तोता के प्रति राग नहीं और निंदक के प्रति द्वेष नहीं, भव्यों के प्रति शुभ प्रशस्त भावना से प्रेरित होकर भगवान धर्मोपदेश देते हैं। भगवान की स्तुति विनय, अनुनय, विनय क्यों किया जाता है, ये गुरुदेव ने क्रमवार बताया। ये गुरुदेव ने बताया जिस तरह अभी शास्त्र प्रवचन का क्रम है, इससे ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम होता है। बहुत ही सुंदर सार गुरुदेव ने प्रस्तुत किया। और आगे इस धर्म सभा को संबोधित करने के लिए मैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय वैज्ञानिक धर्माचार्य, अध्यात्म योगी, अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशत नमन करते हुए गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, अपनी अमृत वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। गुरुदेव नमस्तु 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 भगवान। आशीर्वाद। बहुत अच्छा मधु,
बहुत अच्छा लिखा, सुना, पढ़ के सुना दो मधु, पढ़ के सुना दो। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आपके गुरुदेव जो अधिकांश बहुत प्रवचन अच्छा। रहता है उसमें से चुन के गुरुदेव ये फोटो पोस्टर बनाए गुरुदेव। स्व आत्मा व अंतरंग निर्मलता साधे बिना करोड़ों करोड़ों भव का उपवास बहिरंग साधना भी निष्फल है। दूसरा गुरुदेव जो आप बताते हैं गुरुदेव कि धर्म के नाम पर धन संग्रह करना, ख्याति यश प्रसिद्धि हेतु धर्म करना स्वयं की माँ को वेश्या बनाकर बेचने के बराबर है। तीसरा गुरुदेव अभी आप बहुत विस्तार से इस बारे में हमको समझाया गुरुदेव कि किसी ग्रंथ को पढ़कर अधूरे ज्ञान से धर्म के नाम पर पंथ मत व एकांतवाद पैदा करने वाला समाज व धर्म को जिनवाणी नहीं विषवाणी परोसता है, जिससे धर्म व समाज का पतन होता है। इतिहास गवाह है कि इन्हीं संकीर्णता व एकांतवाद की वजह से विश्व में सर्वाधिक युद्ध व नरसंहार धर्म के नाम पर हुए। किसके निंदा बिना, किसके नाम लिए बिना, जो आगमुक्त अनेकांतात्मक दृष्टि से प्रेम संगठन के लिए, धर्म के प्रभावने के लिए, उस दृष्टि से लिखना बोलना बहुत अच्छा, आशीर्वाद, धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल का विषय विद्यानंदिनी संक्षेप रूप में, सारगर्भित रूप में बताया। कल अंतिम में कुछ सुनाई नहीं दिया था, वो विषय बता करके फिर आगे का प्रकरण बताऊंगा। कल आदि पुराण श्लोक नंबर 280 और 281 बताया था, वो कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, वो विषय पहले बता देता हूं। प्रमोद मय मातन मितंति विश्वम जगतपति विजहार मही कृष्णाम प्रीणयन स्वबचो अमृते मिथ्या अंधकार घटताम विघटय्य बचो अंशुभिः जगत द्योतयामाश जिनार्को जिनतार्तिघृत। बहुत अच्छा विषय है। भले आप लोग को रोज शांति धारा में संस्कृत में बोलते हो, मंत्र रूप में भी बोलते हो, श्लोक रूप में भी अंतिम में बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, परंतु भावात्मक रूप में नवकोटि से होना चाहिए, वो यहाँ है। शांति धारा में विश्व शांति के लिए ही है पूरा। जो आप लोग को रोज बड़े छोटी शांति धारा हो या बड़ी शांति धारा, भले श्लोक रूप में हो या मंत्र रूप में भी, तो सब जो धर्म है, धर्म प्रभावना है, 16 कारण भावना से इसलिए कि मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये सब वैश्विक है। भले भावात्मक रूप में नहीं समझ पाते हैं, अधिकांश शाब्दिक अर्थ भी नहीं जानते हैं, परंतु जैन धर्म के कोई भी ऐसे ही भावना नहीं है जो वैश्विक नहीं हो, विश्व हित की नहीं हो, जो केवल मानव या भारतीय या अपने पंथ, मत, जाति, परंपरा, पक्ष, धनी, गरीब आदि को केंद्रित करके कोई भावना हो। तो वही देखो, जो इंद्र प्रार्थना करता है
इंद्र भी यही प्रार्थना करता है और इसी प्रकार धर्म की प्रभावना भगवान करते हैं। गुरुदेव की आवाज बंद हो चुकी है। मधुक भैया आवाज आ रही है? आ रही है, हमें तो आ रही है। विद्यानंदी जी गुरुदेव को नहीं आ रही है। हमें आ रही है, गुरुदेव की आवाज आ रही है हमें। अच्छा, गुरुदेव विद्यानंदी जी, आपको आवाज आ रही नहीं आ रही? महावीर दादा आपको आ रही थी क्या? हाँ आ रही है आवाज। हाँ हमको भी आ रही है। तो वो गुरुदेव विद्यानंद जी गुरुदेव कृपया अपना ऑडियो डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर ले, आ जाएगी। सबको आ रही है गुरुदेव। तो वो क्या है देखो, जो कल बताया था उसको ही अंतिम 2 श्लोक को रिपीट करके आगे बढ़ रहा हूं कि जो धर्म चक्र के लिए मैं बताया था, धर्म चक्र व्यावहारिक रूप में और निश्चय रूप में, प्रतीक रूप में और वास्तविक रूप में वही श्लोक में है। अब लोग को जो भी शांति धारा बोलते हैं, संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम आदि, प्रध्वस्त घात कर्मण केवल ज्ञान भास्कर कुर्वतम जगताम शांति, जगताम विश्वाद्याजिनेश्वर है, विश्व कल्याण के लिए। तो देखो इसका अर्थ ये है, इस प्रकार समस्त जगत के स्वामी भगवान वृषभदेव ने जगत को आनंदमय करते हुए, जगत शब्द है ये बहुत व्यापक शब्द है, ये केवल मनुष्य संबंधी, भारतीय संबंधी, कोई जाति पंथ मत नहीं, ये ध्यान दो पहले। जगत जगतात्पति ही प्रमोद मयमातान्वित विश्वम, जगत विश्व, विश्व का शब्द तो प्राय करके अधिकांश प्रयोग नहीं करते हैं, मैं बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूं। विश्व के कई अर्थ पहले भी बताया, अभी पुनः बता देता हूं। विश्व का अर्थ क्या है? विश्व का अर्थ साइंस कंसिडर्स कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स, माने उसमें केवल पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो बहुत छोटा सा ग्रह है, अति छोटा, शरीर के बालाग्र के बराबर नहीं वैज्ञानिक अनुसार, तो पृथ्वी के लिए भी नहीं, ग्लोबल नहीं, नॉट ग्लोबल जैसे सामान्य लोग को मानते हैं। विश्व माने समग्र, संपूर्ण, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। विश्व का अर्थ ही समग्र, समस्त, विश्व का रियल अर्थ है। फिर उसका अलग अलग विश्व, पृथ्वी विश्व, यूनिवर्स, एंटी यूनिवर्स आदि आदि। यहाँ कोई सौर मंडल भी नहीं आएगा। सौर मंडल बहुत छोटा है, इस खरोब सौर मंडल है, और विज्ञानिक के अनुसार एक चुटकी भर में 10,000 सौर मंडल बनते हैं। तो कितने व्यापक शब्द मैं ये बता रहा हूँ, केवल शब्द को लेकर बता रहा हूँ। मुझे धीरे धीरे जब ज्ञात होता जा रहा है, शब्द ज्ञान भी अति अपर्याप्त नहीं, जैसे कम से कम जैन धर्म को समझने के लिए अति अति अपर्याप्त। इसलिए मुझे ये शब्द बोलना अनिवार्य हो रहा है, और उससे भी दूसरों को आनंद आ रहा है समझने के कारण। देखा, विश्वम ये मुख्य है। किसके लिए? संपूर्ण विश्व को आनंदित करने के लिए, समस्त विश्व को ज्ञान देने के लिए, समस्त विश्व का उपकार है। वहां केवल भले ये उच्च विज्ञान तो आप लोग को नहीं समझ में आया होगा,
अभी तो विश्व के लिए विज्ञान बहुत शोध किया, मैं तो उसको पूरे मेरे शिष्यों को बहुत पढ़ाता हूँ वैज्ञानिक संगोष्ठी में, अलग किताब। तो ये सूर्यमंडल नहीं है, इसे करोड़ों अरबों सूर्यमंडल नहीं, विज्ञान के अनुसार भी, जैन धर्म का और हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये विश्व शब्द इतना छोटा नहीं है। इसको समझने के लिए मैं प्राय 39 वर्ष पहले विश्व विज्ञान रहस्य लिखा हूं, अभी भी 8-10 ग्रंथ है। तो ये विश्व शब्द सुनो कितना व्यापक, कोई भारत, कोई मनुष्य, कोई पृथ्वी, कोई सौरमंडल, कोई गैलेक्सी नहीं। और जगतपति ये तो बता दिया, कल भी बताया तो सब बोले थे हाँ गुरुदेव हम नहीं जानते थे, ना प्रयोग करते थे, हम तो गलत मानते थे। जगतपति कोई भौतिक पति नहीं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से जो पहले बता दिया गया है जगतपति। बीजाहार महिम कृष्णा, देखो प्रीणयन स्ववचन, परंतु बिहार पूरे विश्व में नहीं कर सकते हैं। तीर्थंकर विश्व को जान सकते हैं, विश्व का प्रतिपादन कर सकते हैं युगपथ, परंतु तीर्थंकर के भी विश्व में पूरा विहार कर ही नहीं सकते हैं, गणधर भी नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। ये विषय भी 15-16 महीना पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं। वो मही में करते हैं, पृथ्वी में करते हैं, अनेक देश में करते हैं, देश विदेश में करते हैं, बृहत भारत से भी विशाल में करते हैं। संदर्भ के अनुसार अभी बताऊंगा भी। और प्रीणयन वचन स्ववचो अमृत, मुख्य रूप में आप लोग को कल भी बता दिए, पहले तो कई हजार इसलिए लाखों बार बोल दिए। हम जिनवाणी को, प्रवचन को, पंच परमेष्टि को, आचार्य उपाध्याय साधु को तीर्थ ही नहीं मानते थे, ना जानते थे। तो अरे देखो वो तीर्थ भी क्या है अभी बताऊंगा। तीर्थ कल भी बताऊं, पहले भी बताऊं, अभी और भी बताऊंगा। क्योंकि जैसे कई बार आप लोग को बताया हूं, कोरोना को अभी तक पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक लोग नहीं जानते। खरबों डॉलर खर्च करके लाखों वैज्ञानिक लगे, यदि जानते तो थोड़े इतना खर्च करते, इतना थोड़े लगे होते, नहीं जानते इसलिए। तो इतना जो नया नया विषय का ज्ञान होना, ये तो समय ज्ञान है। किसको? जगत को आनंदित करने के लिए वचन बोलते हैं, उपदेश करते हैं, दिव्य ध्वनि खिलती है, धर्म प्रभावना करते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन होता है। भले विश्व का कर ही नहीं सकते। अनंत तीर्थंकर अभी तक नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे अनंत तीर्थंकर भी। परंतु भावना तो विश्व कल्याण की ही होनी अनिवार्य है, अन्यथा वो धर्म नहीं है, वो विश्व प्रेम नहीं है, वह अहिंसा नहीं है। इसी विषय को पहले बहुत जोर बार बोल दिया, परंतु तीर्थ प्रवर्तन के समय में जो श्लोक है, किसके लिए भगवान विहार करते हैं, किस लिए उपदेश देते हैं, वो बताने के लिए। और कैसे? स्ववचो अमृत है, जो वचन रूपी अमृत से विश्व को आनंदित करने के लिए, पीड़यन प्रीति उत्पन्न करने के लिए, संतुष्ट उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी पर विहार करते हैं। पृथ्वी में, गैलेक्सी में भी नहीं है, सौरमंडल में भी नहीं है, विश्व में भी नहीं कर सकते। परंतु भावना विश्व कल्याण, यही आप लोग को समझो मुख्य करके। कोई तीर्थंकर विश्व कल्याण कर ही नहीं सकते हैं।
अभी तक जितने अनंत 24 हो गए भरत ऐरावत विदेह में, आगे भी अनंत 24 होंगे। अभी तक नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। गणित रूप में विद्यानंद आदि के कई साधुओं को, वैज्ञानिक को पढ़ाया हूं। अभी तक एक सुई के नोक के ऊपर जो निगोदिया जीव है उनमें से एक शरीर है, एक शरीर में जितने जीव है उतना जीव भी अभी तक मोक्ष नहीं गए। तुम लोग की कल्पना के परे, समझ भी नहीं सकते, कथनचित असंभव। तो भी ये विश्व कल्याण आता है। मुझे विद्यानंदी लास्ट क्लास में मुझे तिल्लो पंडित पढ़ाया। एक छोटा सा गांव है मुंगाना के पास, बिहार के समय मुझे पूछे थे, मुझे याद है, शायद विद्यानंद को याद होगा कि नहीं। ये मुझे ये सबसे ज्यादा मुझे विद्यानंद पूछते थे, ऐसे सबसे ज्यादा प्रश्न मैं ही करता हूँ अभी तक मैं। उसके बाद अन्य विद्यानंदी आदि मेरे कुछ साधु आचार्य शिष्य है। ये है भावना विश्व कल्याण, कर नहीं सकते हैं। ये दूसरा कल जो मैं श्लोक को बोला था सुन नहीं पाए, इसलिए उसको ही रिपीट कर रहा हूं। जन समूह के पीड़ा हरने वाले जिनेंद्र रूपी सूर्य के वचन रूपी किरणों के द्वारा मिथ्या रूपी अंधकार के समूह को नष्ट कर समस्त जगत प्रकाशित किया था। ये भौतिक और आध्यात्मिक वर्णन लगभग नहीं समझ पाते हैं। भौतिक रूप में पूरा जगत का कल्याण अनंत तीर्थंकर भी अभी तक नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। ये एकदम करणांजो का गणित वर्णन है। तो फिर यहां बार बार है जगतपति, जगत गुरु, विश्व कल्याण, विश्व बंधु, विश्व, ये कैसे? ये प्रमुख है, यही जानना, यही सोलोकार भावना है जो आप लोग को विस्तार से बता दिया। यदि जगत के कल्याण के भावना नहीं तो कोई भी तीर्थंकर अभी तक नहीं बना, आगे बन ही नहीं सकता है। भले अरिहंत सिद्ध बन जाएंगे, पंच परमेष्ठ बन जाएंगे, यही तीर्थंकर में अंतर है जो मेरी कई किताबें इस संबंध में, यहाँ भी कई किताबें यहाँ मेरे समक्ष भी है। ये मुख्य जो अंतर है वही बताने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था। और एक विषय बताया, यही विषय जो निश्चय को, व्यवहार को, व्यापक को, संकीर्णता को, न्याय को, निक्षेप को, अनेकांत को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं और बताता हूं, केवल विश्व नहीं समस्त जीवों का भी उद्धार नहीं कर सकते हैं, ना समस्त जीव दिव्य धन सुन भी सकते हैं। ये कैसे विरोध है? इसको ही बोला जाता है अनेकांत। विरोध मंथनम नमाम्य अनेकांत। शाद अस्ति शाद नास्ति शाद अभोक्त, ऐसे रटने से कोई अनेकांत ज्ञान नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ना बौद्ध के ज्ञान होता है, ना भावात्मक तो विपरीत है, सब संकीर्णता में, पंथ मत में ये है, परंतु वो भी नहीं होता है। तो इसी प्रकरण में इसको ही जोड़ कर मैं बताता हूं। इधर तो विश्व कल्याण के लिए, और इधर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंख्य पंचेंद्रिय का तो उद्धार कर ही नहीं सकते, ना दिव्य धन सुन सकते। तो अनंत अंत ये कट गए, उधर अभव्य कट गए, दूर भव्य कट गए, धुरान्वित और भव्य कट गए, घोर मिथ्या दृष्टि कट गए। फिर विश्व कैसे? भले आप लोग को रोज आरती में, पूजा में अभी तक लाखों बार, करोड़ बार आप लोग को पढ़ लिए होंगे, बोल लिए होंगे, कथन से करोड़ बार पढ़ लिए होंगे, परंतु उसका रहस्य क्या है? आप लोग के जो लाखों बार 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 अनुरोध करते हो, उस अनुरोध को मैं ध्यान में रख करके आप लोग के लिए बता रहा हूं। इधर क्या मिच्छा इट्ठी अभब्बा तेसु असन्नी न होन्ति कई आबी तहय अनध्यवसाया
संसिद्धा विविह विवरिया। इसलिए आप लोग को वेबिनार में हजारों बार बोल दिया हूं, जो आप लोग को श्रद्धा पूर्वक रुचि पूर्वक यदि सुनते हो, भले कुछ भी नहीं समझते हो, तो भी आप जैन धर्म के जो प्राचीन बड़े बड़े ग्रंथ के आधार पर मैं बता रहा हूं, वो आप निकट भव्य हो और महापुण्यशाली हो। जो लाख हजारों बार तो वेबिनार में बोल दिया, इसलिए लाखों बार बोल दिया, उसका रहस्य मैं और कुछ खुलासा कर रहा हूं कि क्यों। क्योंकि तो एक इंद्रिय इसलिए असंगी पंचेंद्रिय अनंतांत जीव सुन ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तो अनंत बहुभाग क्या अलोक गणित के अनुसार, ये तुम्हारे सैकड़ों गणित में आएगा नहीं, बार बार बता देता, इसलिए मजाक से आप लोग कई बार बताया, क्योंकि नहीं फिर वो 100 में चल जाओगे, 1000 में चल जाओ, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में चल जाओगे। इसलिए मैं पहले इसको काट दिया हूं बार बार, वो एकदम यहां चलेगा नहीं, एकदम नहीं। देखा फिर कैसे विश्व कल्याण के लिए दिव्य ध्वनि कीर्ति है, धर्म तीर्थ प्रवर्तन होता है, 16 कारण भावना कैसे संभव है? असंभव प्राय के रूप में, असंभव प्राय के रूप में। अभी तक कोई तीर्थंकर नहीं कर पाया, आगे कोई तीर्थंकर नहीं कर सकते। वो गणित एकदम बता देता हूं तिल्लोपन्नति से। और स्वाभाविक क्रम में आप लोग को प्रयोग उदाहरण दे देता हूं, जो अनंत अनंत सूक्ष्म निगोदिया, भागवत निगोदिया से लेकर नित्य निगोदिया, इतर निगोदिया, एक इंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तक उनमें योग्यता ही नहीं। ये भी सभी 15-16 महीना पहले अति विस्तार से बता दिया। तो ये भी इसको ही बोध दुर्लभ बोलते हैं, उत्तरोत्तर बोध दुर्लभ। तुम जो राजा राणा छत्रपति गाते हो बेकार गाते हो, नहीं गाना चाहिए, उसमें और संकीर्णता आ जाती है, बुद्धिहीनता आ जाती है, अहंकार आ जाता है, हमको आता है, वो गाने से कुछ भी लाभ नहीं। देखो कौन, मैं तिल्लोपन्नति गाथा नंबर 941 बता रहा हूं, गाथा नंबर 941, तिल्लोपन्नति। मिथ्या दिट्ठी, भले राजा महाराजा देव भी हो, यहां तक कि सलाका पुरुष क्यों नहीं हो, क्योंकि तद्भव में अनेक सलाका पुरुष मिथ्या दृष्टि करते हैं। भले आगे जाकर के तो सिद्ध तीर्थंकर बन जाएंगे, भले इतना सूक्ष्म विषय मुझे बोलना नहीं चाहिए, परंतु प्रकरण है और आप लोग को रुचि से सुन रहे हो और बार बार बता रहे, गुरुदेव बता और बता और बता, हमें कुछ भी नहीं जानता। इसलिए भले आप लोग का अभी ऐसे यहाँ तक की पात्रता नहीं है, तथापि आप लोग की जो भावना है, रुचि है, उसके कारण मैं बता रहा हूं। मिथ्या दृष्टि, कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं, और अभव्य, कोई भी अभव्य नहीं। देश असंगी और असंगी, देखो कितने, इसलिए जिनवाणी श्रवण करना, जो आप लोग को वेबिनार में 1000 में बार बोला हूं, उसका पूरा तिल्लोपन्नति के आधार पर तीर्थंकर को जोड़ करके मैं बता रहा हूं, परंतु पंथमत आदि के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। आदि आदि जो मैं 1000 बार बोला, अभी 3-4 किताब है ऐसे नहीं, केवल आत्मकल्याण के लिए, ओनली आत्मकल्याण, और किसी के लिए नहीं, पूर्णता। ये ध्यान रखो, नहीं तो स्कूल कॉलेज में जैसे पढ़ते हैं आप लोग, जैसे हम लाखों बार बोल दिए, हम पहले कैसे उपदेश सुनते थे, क्या वो भी नहीं है एकदम। असन्नी नाहंतिक कई आवरी, गंध कुटी के अंदर या दिव्य ध्वनि, ये सुन ही नहीं सकते हैं। कथनचित बोलोगे तो व्यवहार से जिनवाणी नहीं सुन सकते। भले राजा महाराणा सलाका पुरुष, हल्का सा पहले सलाका पुरुष के बारे आप लोग को बताया हूं,
सला का पुरुष भी नहीं इस अवस्था में। आप लोग को पुराण वगैरह पढ़े होंगे। तहया अज्जवशाया और मुख्य, ये सब होते हुए भी यदि अज्जवशाया, जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए, पहले हम प्रवचन कैसे सुनते थे? खाना खाने के लिए जाते थे, नाश्ता करने के लिए जाते, गाजा बाजा के लिए। आप लोग कई लाखों बार बोलते, अभी 6.5 वर्ष में। ऐसे नहीं, अन्य कोई विकल्प नहीं, अध्यवसाय भी नहीं। प्राकृत में बोल रहा हूं, सुन लो, गाथा नंबर लिख लो 941। और बताता हूं, यदि अध्यवसाय है, अध्यवसाय शब्द आप लोग प्रयोग नहीं करते हो, ये अलोक गणित का शब्द है। ये ज्यादा करके अलोक गणित में ये आता है करुणा योग में। अध्यवसाय, संक्लेश भाव, अहंकार भाव। जैसे आप लोग को महावीर भगवान के प्रकरण में मैं कई बार बता दिया हूं, मरीचि अवस्था में भले आदिनाथ का बेटा था, चक्रवर्ती का पोता था आदिनाथ का, और चक्रवर्ती का बेटा था, तो भी अध्यवसाय अनध्यवसाय हो गया। अब लोग कई बात से बताना, अनध्यवसाय इसको ही हमारा धबला जाए धला में कर्म बंध के लिए, आत्मपतन के लिए अनध्यवसाय स्थान कहा जाएगा। संक्लेश बंध स्थान, अध्यवसाय स्थान। ये तिल्लोपन्नति और धबला जय धबला विद्यानंद भी पढ़े हैं। ये सब संविद्धा विविध विविध, और इतना नहीं, संदेह से युक्त। देखा, ये सबसे रहित तो होकर जिनवाणी सुनने पर, जो मैं आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोला हूं, कल भी बताऊं, इतना पुण्य बंधा होता है, अंतरंग तप है। अभी कई किताब अभी भी छप रहे, छप करके आ गई, पहले भी छपी। इतना सरल है कि रोज उपवास करते हुए भी अंतर मुहूर्त में मोक्ष मिल जाता है। अभी अभी किताब है, यहाँ ही है कई किताब, अभी भी देखा छप कर भी आ रही है। देखा यहाँ, करोड़ भव के बाह्य तपस से श्रेष्ठ अंतर मुहूर्त के आत्म विशुद्धि ध्यान अध्ययन, पूरी किताब। और देखो पूरी किताब ही किताब अभी यही भी छप कर आ रही है। ये तो वो उसका ये समझ लोगे ना, तो फिर वो किताब समझने में सरलता होगी। नहीं तो समझना इतना सरल नहीं आप लोग के लिए। कोई भी संदेह नहीं हो। मुझे, मैं आप लोग कई बार बता दिया, मुझे एक बालाग्रह कितने में एटम में अभी तक की गिनती नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास कोई उत्कृष्ट अवधि ज्ञान मन पर केवल ज्ञान है नहीं। परंतु मैं संदेह थोड़े करूंगा। भले मैं तर्क वितर्क कितना करता हूं, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। विद्यानंदी वगैरह थोड़ा समझ सकते हैं, संदेह नहीं। सूक्ष्म जिनोदित तत्पर हेतुर भी नहीं बहन्य थे, अज्ञा सिद्ध तत्ग्राह्य नान्य था वादी न जिना। इसमें डायरेक्ट तीर्थंकर को केंद्र करके तिल्लो पंडित से बताता हूं। जिज्ञासा होनी चाहिए, परंतु जो ज्यादा करके पंथ को लेकर के, मत को लेकर के, अपने पूर्वाग्रह को लेकर के जो संदेह आदि करते हैं, अभी अभी पूरी किताब छप करके आ रही है, स्वाध्याय अमृत भी, स्वाध्याय विष भी, उसमें अति विस्तार से लिखा हूं। वो भी मूल रूप में यह बता देता हूं। संदेह जो आगम में भी 1000 ग्रंथ में है,
तो भी यदि अपना पंथ मत आग्रह स्वार्थ के अनुकूल नहीं है, उस सूर्य को भी नकार देते हैं, सूर्य को भी गलत मान लेते हैं। ऐसे और विभिन्न विपरीत और विभिन्न विपरीत भाव है। ये भले एक श्लोक एक गाथा है, बहुत रहस्यपूर्ण विषय है। सामान्य लोग को सोचते हैं हम ग्रंथ पढ़ लिए, याद कर लिए, टीका कर लिए, प्रवचन कर लिए, किताब लिख लिए तो हम कोई सम्य दृष्टि हो गए, हमारी असंख्यात गुणित कर्म निद्रा होती है। एकदम नहीं। अभी भी इस संबंधी कई ग्रंथ अभी छप कर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें, कोई छोटी भी। वो विषय में उसका हजारवा नहीं लाखों भाग आप लोग को बता रहा हूं। ये सब नहीं जा सकता। और भी देखा, मुनि सुब्रत काव्य से बताता हूं। ऐसे मुनि सुब्रत काव्य से भी प्राचीन है तिल्लोपन्नते, और वो श्रेष्ठ है गणित रूप में, प्रामाणिक रूप में। परंतु मुनि सुब्रत काव्य में भी ये बताया गया, कहाँ कहाँ ने मिथ्या दृश्य सदर्शी वक्र न संति मिश्रा सासादनः पुनः असंविधप्य भव्यः भव्यः परम वीरचिदांजलयः शुचितः तिष्ठन्ति देव वंदनाभिमुख गणोपि। लिखा, जो धर्म में इतना संक्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, हटग्राह मतबाह खटग्राह, उस सबका निरासन, सबका। विश्व धर्म सभा में माने समवर्षण में मिथ्या दृष्टि जीव, मिश्र गुण स्थान वाले जीव, देखा मनुष्य होते हुए भी, मनुष्य होकर के भी, या द्रव्यलिंगी श्रावक और साधु होने पर भी, ये सूक्ष्म विषय है। सासादुण गुण स्थान वाले जीव, असंगी जीव, अभव्य जीव नहीं होते। समवर्षण में भव्य निमित्त चित्त वाले जीव अंजलिबद्ध होकर भगवान के समक्ष बाद सभा में रहते हैं। हाँ, जो निकट भव्य है, आप लोग कई बार बताया हूं, मानस स्तंभ देख करके या दिव्य ध्वनि बाहर भी गंधकुटी के आगे भी खिरती है, तो उसको सुन करके वहां कोई ऐसे अभव्य परंतु निकट भव्य, परंतु अभी सम्य दृष्टि नहीं हुआ है, ऐसे जो अभव्य नहीं, ऐसे या अनध्यवशा वाले, या मिथ्या दृष्टि, या अन्य खोटा वाले, जैसे आप लोगों को अनेक प्रकरण बता दिया हूं, गौतम गणधर, ऐसे जीव भी बन सकते हैं और वो गंधकुट में जा सकते हैं। ये सब कुछ ज्यादा गहन विषय है, इसलिए इसको मैं ज्यादा नहीं बोल करके अभी आगे बता रहा हूं। तथापि कितने रहते हैं? जीर्ण वंदना पैठा पल्ला संख्य भाग परिणामा चठंती विभिग जीवा एक में समवषण में सु। ये सब जीव नहीं जाने पर भी एक एक समवषण में पल्य के असंख्यात भाव प्रमाण विविध प्रकार के जीव वंदना रहते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। ये उसका रहस्य, क्योंकि अनंतानंत जीव है, अनंतानंत जीव है। कोई करोड़ों अरब खरब संख्या तो नहीं, अनंत नहीं, अनंतानंत जीव। इसलिए तो कल जो कुछ विषय छूट गया था और कुछ विषय अभी
कल और कुछ विषय बोलने वाला था, नहीं बोल पाया सब, क्योंकि अभी भी बोले थे गुरुदेव हम कभी नहीं जानते थे कि जिनवाणी भी तीर्थ है, साधु संत भी तीर्थ है, तो इसलिए उसको पुनः बता रहा हूं एकदम धवला जय धवला से। पहले भी अनेक प्रकरण बताया हूं, अभी पूरी किताब ही है विविध तीर्थ, इसके अंतर्गत में जो दिया हूं पेज नंबर 133 में तीर्थ प्रवर्तन करते मैंने क्या करते हैं। जैसे सब पहले भी बोले अभी भी बोले, हम तो मानते थे कोई मंदिर मूर्ति स्थापना करना, अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र, इसको ही हम तीर्थ जानते थे मानते थे, हम एकदम ये नहीं जानते थे। तो इसीलिए पुनः उसको मैं धवला ग्रंथ से बता रहा हूं। धवला ग्रंथराज धवला वीरसेन स्वामी द्वारा जो टीका की गई, श्लोक नंबर गाथा नंबर 304 मेरी किताब में 133 पेज में है। पूरी किताब एक तीर्थ के ऊपर ही है। ये सब व्यवहार तीर्थ, भले सम्य शिखर पावापुरी चंपापुरी आदि कैलाश आदि जो सिद्ध क्षेत्र है, ये भी व्यवहार तीर्थ है। व्यवहार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र भी, अतिशय क्षेत्र नहीं। ये सुनता नहीं सुन पाया था, तीसरा फिर बार बोलता, सिद्ध क्षेत्र भी व्यवहार तीर्थ है। मैं इसलिए विस्तार से बता रहा हूं ये विषय। तीर्थयर चदुनानि सुरमहैद सिद्धिद दवय धुवम्मि अनगुह्य बलवीर्य तव विद्यामनम्मि उज्जमदि। संस्कृति का तीर्थयरः तीर्थंकरः तरते संसार येन भव्यास्तम तीर्थः। जिससे भव्य संसार रूपी सागर तरे वह तीर्थ है। पहला भाग में पहला पाठ में ये है नमो हंतानादि में भव्यास्तम तीर्थ। यहाँ भी मैं पढ़ाया था, परंतु कैसे कुछ भी नहीं समझ पाए। मैं वही अभी भी लाखों बार पूछ लिया। केचन देखा, अभी आगे मुख्य यहाँ मैं अभी 1000 बार पूछ लिया हूं। पहले तो आप जिनवाणी छपाने को ही पाप मानते थे, विरोध करते थे। मैं भी पापी हूं और आप लोग को पापी बना रहे हो। और अभी बच्चों से लेके बड़े तक लाखों से हजारों से लेके लाखों ज्ञान दान में क्यों दे रहे हो? मैं कई बार पूछ लिया हूँ। आज सुबह भी पूछा था, मणिमत में आया था तो था, मैं सुबह भी पूछा था, याद है आप लोग? आज सुबह भी पूछा था। अभी यहाँ जैसे ज्ञान दान देते हैं, पहले मुजफ्फरनगर बड़ौदा दिल्ली आदि में देते थे, कोटा आदि में, परंतु अभी सर्वोच्च इस एरिया में 500 गांव में कॉलोनी में वो आप लोग प्रायश्चित कर रहे हो। देखा तुम लोग की कितनी विपरीत बुद्धि थी जो आप लोग को स्वीकार करे हो। एकदम सही, पूर्णतः सही। इसलिए मैं धवला से बता रहा हूं, पेज नंबर भी बता दिया, मेरी किताब भी बता दिया। केचन तरंत सुतेन गणधर है बलि बन भूतेरपि सुतम गणधरा वा तीर्थ मुच्यते है। मुख्य तीर्थ कहाँ है? और अभी योग सार में भी है, पाहुल दोहा में है, मेरी अभी कई किताब में भी है, पहले भी कई किताब भी है। आज भी बता रहे थे हम तीर्थ जाते थे तो क्या करते थे, क्या करते थे। आज भी बता रहे थे क्या भाव था, क्या होता था, आज भी सब बता रहे थे। पहले तो एकदम विपरीत था। इतना कैसे हैं? मुख्य तीर्थ है दिव्य धनी।
जिनवानी मुख्य तीर्थ, इसलिए तीर्थंकर, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थ प्रवर्तन करते हैं, इसलिए मुख्य तीर्थ दिव्य ध्वनि। और परम शुद्ध निश्चय से रत्नत्रय से युक्त आत्मा, ये परम तीर्थ, वो भी बता देता हूं। तो ये सब कारण आप लोग में इतनी क्रांति हो रही है। और देखो, केचन तरंती सुतेन गणधरे, सुत द्वारा, गणधर द्वारा, बलिवन भूतेरपि सुतम गणधरा वा तीर्थम उच्यते। वहां जो सिद्ध क्षेत्र भी है वो भी तीर्थ है, परंतु उसका स्थान इसके बाद। धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं, बार जोर देकर बोल रहा हूं। जिनको जिज्ञासा है वो पूछ भी सकते हैं। यदि आप लोग के पास कोई आगम का प्रमाण है तो प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई भी हो, किसी भी संघ के साधु संत पंडित गृहस्थ आचार्य, कोई भी, A to Z, सबके लिए आह्वान, सबके लिए स्वागत। मैं एक समय भी नहीं लगाऊंगा सत्य को स्वीकार करने के लिए, तत्काल। मैं कहूं, आज भी आप लोग को बोले थे कि हम ये सब एकदम नहीं जानते थे, इसलिए पुनः बता रहा हूं, एकदम धवला से, जय धवला से, प्राचीन ग्रंथ से, तदुभया करना तीर्थ कर अथवा तीसु तिष्ठति तीर्थ इति व्युत्पत्तौ तीर्थ शब्देन मार्ग रत्नात्मात्मक उच्यते करणा तीर्थ करो भवति। धवला जय धवला मिश्र भाषा में टीका है। ये विद्यानंद आदि मेरे से पढ़े हैं, ये सब जानते हैं। संस्कृत प्राकृत एक साथ वही पद्धति सुनना। अन्य ग्रंथ में ऐसी पद्धति नहीं है, ये तो उच्च ग्रंथ में है। देखो, तदुभय करना तीर्थंकर, माने जो दिव्य ध्वनि, गणधर आदि, तीर्थंकर अथवा तीसु दीक्षिदी तीर्थम यदि व्युत्पत्तो अर्थ आप लोग को पूरा तीर्थ के विरुद्ध थे जैसा भी आप लोग को मान रहे हो, वो मैं बता रहा हूं। क्योंकि जिनवाणी ही पाना आप है, तो क्या हुआ, तीर्थ की मूल छेद। कल बताया था, घाती कर्म बंद होता है, इसलिए मैं प्रमाण देने के लिए बता रहा हूं। इसके विरुद्ध में कोई भी प्रमाण दे सकते, किसी भी संघ का आचार्य पंडित सुन रहे हो या दूसरे से पूछ करके भी अब दे सकते हो। हाँ सुन लो, तीर्थ इति व्युत्पत्त अर्थ, व्युत्पत्ति अर्थ, जो मैं बार बार बोलता ना, हर शब्द व्युत्पत्ति सहित हो। तीर्थ, तीर्थ शब्द न मार्ग रत्नत्रयात्मक उच्यते। तीर्थ शब्द में मुख्य मार्ग, वो कौन सा, रत्नत्रयात्मक मुख्य मार्ग। तो रत्नत्रयात्मक मुख्य मार्ग का प्रवर्तन
जिसके द्वारा होता है, ऐसी जिनवाणी प्रमुख तीर्थ है। और आध्यात्मिक दृष्टि से तीर्थ है रत्नत्रय से युक्त जो भव्य संसार को पार करते हैं वो। इसलिए रत्नत्रयात्मक उच्चते तत्करणात् तीर्थ करो भवति। इसलिए दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकर भगवान धर्म का प्रवर्तन करते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं। इसलिए नमो अरिहंतानम, सिद्ध के पहले भी नमो अरिहंतानम आता है। इसीलिए नहीं कृतम उपकार साधव विस्मरन्ति। इसके कारण देखा पूरा चौनानी मधुसुतावधि मन पर ज्ञानवान कौन? ये गणधर। मुख्य तीर्थ जिनवाणी, मुख्य जिनवाणी। सेकंड है गणधर, जो आप लोग कई बार बताओ। इस किताब का भी हेडिंग भी यही है पूरा, विविध तीर्थ जिनवाणी गणधर समन निश्चय तीर्थ सिद्ध क्षेत्र आदि व्यवहार तीर्थ। जो आप लोग को अभी भी बोले, आज भी बोले, हम लोग ये नहीं जानते थे। इसलिए आप लोग को के लिए डिटेल बता रहा हूं कि जो मैं बताता हूं मनमानी से नहीं, कोई कनक बानी से नहीं। इसलिए दूसरा नंबर आया किनके? गणधर तीर्थ। पहला तीर्थ जिनो, फर्स्ट तीर्थ जिनो। दूसरा तीर्थ है गणधर। और मन पर ज्ञानवान सुरमहिद सूर्य चतुष्पकारे पूजितः स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रमणे सु। ये भी सब बहुत विस्तार से बता दिया गया है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। सिद्धिदब्बम मधुबम्मी नियोग भाविन्नः सिद्धो वावी तथापि अनगुह्य बलवीर्य अनुपम बलवीर्य तब विहान में तब समाधान उद्यमदि उद्यत करते। और ये भी सब पहले बताया हूं। स्वयं तीर्थंकर चार ज्ञान के धारी होते हुए भी बलवीर्य को बिना छिपाए चतुर्थ काल में भी वर्षों से लेकर 1000 वर्ष तपस्या करते हैं। इसलिए जो सामान्य रूप में जब जो होगा हो जाएगा, जो काल लब्धि हो जाएगा, ये सब आगम की दृष्टि से एकांत है, मिथ्या है, हठग्राही से युक्त। ये भी विषय पहले आप लोग को बता दिया हूं, इसलिए इसको मैं ज्यादा नहीं बताता हूं। केवल जो तीर्थ क्या है वो बता रहा हूं, तीर्थ का। और बीच में कई बार बताया था जिनवाणी ही वर्तमान तीर्थ है, आप लोग को बताया था कई बार। अभी बता रहा हूं मैंने तीर्थंकर क्या करते हैं, तीर्थ प्रवर्तन माने क्या है, धर्म प्रभावना माने क्या है, निश्चय तीर्थ क्या है, व्यवहार तीर्थ क्या है, सिद्ध क्षेत्र क्या है, अतिशय क्षेत्र क्या है, वो अभी आप लोग को जो पहले मेरे मुंह से सुने उसको ही कुछ गाथा श्लोक से बता रहा हूं। यो यजन्ते सुतम भक्त्या ते यजन्ते अंजसा जिनम नहीं किंचित अंतर प्राहु आप तही सुत देव। पूरा देखो, ये भी सभी आप लोग को पहले पद्मनंदी पंचविंशति का बता दिया था। सतरत्न त्रयधारिण यतिवरास्ते सा समावलंबम तत्पूजा जिनवाचि पूजना मतः साख्या जिन पूजिता। और जो तीसरा तीर्थ है जो अभी मैं क्रम प्राप्त बता रहा हूं, जिनवाणी गणधर फिर समन, तीसरा तीर्थ है प्रमुख तीर्थ में। आज भी बता रहे थे कि गुरुदेव हम साधु संत कैसे नहीं जानते थे, नहीं मानते थे।
आज भी बोले हैं। कौन लिखा हो देख लो, क्या लिखा। कोई कुछ लिखता है वो क्या मुझे बाद में बता देना, नहीं तो कोई प्रश्न है तो बता देना उत्तर देने के लिए। देखो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, आज भी बता रहे थे, पहले भी 1000 बार बोले, आज भी बोले। गुरुदेव हम नहीं जानते थे। आस्था माता जी का प्रश्न। हाँ हाँ पूछ लेंगे, बोल लेना अभी प्रवचन के बाद पूछ लेंगे। सुन लो, यो यजंते सुतम भक्त्या, जो यजंते सुतम भक्त्या, जो जिनवाणी का समन मनन चिंतन प्रवचन प्रकाशन पूजा आरती आदि करता है, ते यजंते अंध साधिनम, वह निश्चय से, निश्चय से, अंध सामान्य निश्चय से, यथार्थ से जिनेन्द्र भगवान की सीधी पूजा करते हैं। परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अभी भी पंचम काल में भी, पंचम काल में भी आप लोग को पहले बताया हूं, संप्रति अस्ति न केवल किल कलो त्रैलोक्य चूड़ामणि तद्वाच परमास्ते अत्र भरत क्षेत्रे जगत ज्योतिषः तद रत्नत्रय धारिण यतिवरं तेषा समावलंबम तत्पूजा जिनवाची पूजनवतः साक्षात जिन पूजा। ये पद्मनंदी पंचमी का अभी जो श्लोक में बोला हूं, सागर धर्मामृत, जो इसलिए मैं जो वेबिनार भी कई बार बोला, जो आप भक्ति से जिनवाणी सुनते हो, भले समझ नहीं आया तो आप बड़े तपस्वी हो, निकट भव्य है, उसका कार्य कारण संबंध में श्लोक गाथा के माध्यम से और तीर्थंकर और दिव्य ध्वनि के माध्यम से बता रहा हूं कि कोई मैं मनमान नहीं कर रहा हूं। देखो, नहीं किंचित अंतरम प्राहु आपता ही सुत, कोई भी अंतर नहीं है जिनवाणी में और जिनेन्द्र भगवान में। इसलिए जिनवाणी की आराधना पूजा समवसन में विराजमान तीर्थंकर के आराधना पूजा के समान हमारे प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है। सुन ले, प्राहु आप ही सुत देवता। इसीलिए धर्म तीर्थ प्रवर्तन का मतलब जो आप लोग को बताया, आज भी बताया, हम ये सब नहीं जानते थे गुरुदेव। माने रत्नत्रय मोक्ष मार्ग अर्थात जिनवाणी, उसका प्रचार प्रसार करना, ये है समो शरण। यही विषय अभी और कुछ परमात्मा प्रकाश से बता रहा हूं। 95 परमात्मा प्रकाश, गाथा नंबर 95, परमात्मा प्रकाश योगेंद्र देव। अथ निश्चयन वितराग भाव परिणतः सशुद्ध आत्मेव निश्चय तीर्थ निश्चय गुरु निश्चय देव इति कथित। जितने व्यवहार पूजा आराधना तीर्थ आदि ये सब करणीय, ये सब करना चाहिए। क्यों? निश्चय और व्यवहार, व्यवहार सहित निश्चय की उपलब्धि होती है। वो यहाँ पर बता रहे हैं, अनु जी तिथु म जाही दिया अनु भी गुरु म सेवी अनु भी जियो देव म चिंती तुहु अप्पा बिबल मोए भी।
अन्यत एव तीर्थम माया ही जीव अन्यत एव गुरु मा सेवस्व अन्यत एव देव मा चिंतय तम आत्मा में विमलम मुक्त। माने आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा विशुद्धि के लिए, रत्नत्रय की साधना के लिए ही ये सब देव शास्त्र गुरु का सदुपयोग करो, अन्यथा वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, मिथ्या हो जाएंगे। ये संक्षेप में मूल गाथा में है, मैं संस्कृति का पढ़ करके, क्योंकि धर्म तीर्थंकर का मुख्य काम है धर्म तीर्थ प्रवर्तन करना। तो अभी जो ऋषभ देव का केवल ज्ञान होने के बाद मुख्य जो काम है अभी चल रहा है धर्म तीर्थ प्रवर्तन। तो क्या धर्म तीर्थ प्रवर्तन? अणुजी तिथु मा जाई जी अणुजी गुरु मा सेवी अणुजी देव मा चिंतित हो अन्य देव तीर्थ मा गच्छ हे जीव अन्य देव गुरु मा सेवस्व अन्य देव देव मा चिंतय तम किम कृत्वा अप्पा विमल मोये विमुक्ता त्यक्ता। माने आत्मा को निर्मल नहीं करके यदि आत्मा को मलिन किया जाता है तो वो तीर्थ, जैसे पहले बताया हूं और गाथा सहित अभी कुछ दिन पहले बताया हूं, स्वाध्याय अमृत भी है और स्वाध्याय विष भी है। कई दिन तक विस्तार से पढ़ाया हूं, वो यहाँ जोड़ दो, नहीं तो समय ज्यादा व्यस्त होगा मेरा, आप लोग का भी। और क्या बता है, आत्मानम कथम भूत विमल रागादि रहित मिति। माने देव शास्त्र गुरु की तीर्थ वंदना पूजा पाठ आराधना स्वाध्याय मुनि व्रत शावक व्रत सब पालन करते हुए विमलम रागादि रहित, जब तक राग द्वेष आदि मल दूर नहीं करते हो तथा ही बता रहे हैं यद्यपि व्यवहार नयन निर्माण स्थान चैत्य चैत्यादिक तीर्थभूत, जो मैं अभी बताया था, मैं मूल संस्कृत टीका से बोल रहा हूं। व्यवहार नय से निर्माण स्थान चैत्य चैत्य आदि ये तीर्थ है, तीर्थभूत। यद्यपि व्यवहार, ये गाथा नंबर 95 परमात्मा प्रकाश, और ये पेज नंबर है 89, वहां से मैं बोल रहा हूं। यद्यपि व्यवहार नयन निर्माण, जैसे मैं आप लोग कई बार बताया, आप लोग को भी जानते हो, सब टीवी में भी आ रहा है और पेपर में भी आ रहा है, कैसे तीर्थ क्षेत्र में कैसे संक्लेश होता है आदि आदि, बहुत पेपर में टीवी में ये आ रहा है। वो यहाँ पर बता रहे हैं तीर्थ सेवन करते हुए, जिनवाणी सेवन करते हुए क्या करना चाहिए, भाव को निर्मल करना चाहिए। और व्यवहार तीर्थ निश्चय तीर्थ कब है, जब व्यवहार तीर्थ से आत्मा को निर्मल करते हो, संसार सागर तारने योग्य परिणाम करते हो। यद्यपि व्यवहार नए न निर्माण स्थान, सिद्ध चित्र तुम लोग को बोल देते हो, चैत्य चैत्यालय, चैत्य और चैत्यालय ये विषय तो बहुत बार बोला हूं और जानते हो। आदि कम, ये सब तीर्थभूत है, ये सब तीर्थ है। पुरुष गुण स्मरणार्थ तीर्थम भवति, यही भगवती आराधना में विस्तार से बताया, यहाँ अति संक्षेप में बताया। तीर्थ क्षेत्र में जाओ, मंदिर में जाओ, मूर्ति का दर्शन करो, विधान करो, पंच कल्याण करो, वंदे तद्गुण लब्धये। जो वहां से मोक्ष गए या तपस्या की या पंच परमेष्टि है,
पुरुष गुण स्मरणार्थम तीर्थ भवति। आज आप लोग को बता रहे थे, चौका में बता रहे थे कि हम तीर्थ जाते थे कैसे करते थे। यशवंत भी बता रहा था, वहां कोई साधु संत होने पर भी कोई उनको पूछते नहीं आहार हुआ कि नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई किसका स्वास्थ्य सही है कि नहीं, उसको देखते भी नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं। आज भी बता रहे थे, पहले वो बता वो, इसलिए मैं इसको क्लियर करके बता रहा हूँ, तो आप लोग को बता रहे थे, सही बता रहे थे। देखो, और पुरुष गुण स्मरणार्थ तीर्थम भवति, वहां जाकर के ये जो महापुरुष तीर्थंकर गणधर ऋषि मुनि आदि हुए, उनके गुण स्मरण करना, जीवंत है तो व्यावृत्ति आहार दान सेवा आदि करना, तब वो तीर्थ यथार्थ से तीर्थ है। तथापि बीतराग निर्विकल्प समाधि रूप निश्चिद्र उपेतेने संसार समुद्र तरण समर्थत्वा निश्चयेन न स्वात्म तत्व तीर्थ भवति। इसलिए ऐसे तीर्थ सेवना करते करते जो आत्मा के गुण जितने जितने अंश में विकसित होते हैं, निर्मल होते हैं, उतने उतने तीर्थ स्वयमेव भक्त बन जाता है। जी भक्त ही भगवान बनता है। इसी प्रकार जो तीर्थ वंदना करते हैं, तीर्थ सेवना करते हैं, तीर्थ माने बोले सुना गया, व्यवहार तीर्थ, निश्चय तीर्थ, जिनवाणी तीर्थ, पंच परमेष्टि तीर्थ, गणधर तीर्थ, सिद्ध क्षेत्र आदि जो तीर्थ है, वो तीर्थ सेवना करते करते स्वयं तीर्थभूत हो जाना चाहिए। हिंदू धर्म में भी कहा है, शिवम भूतपा शिवम यजत, शिव स्वरूप मंगल स्वरूप बनते हुए शिव की पूजा करो। हमारे यहाँ तो लाखों जगह में है, मैं भी लाखों जगह में बोल गया हूँ, पढ़ गया हूँ, बता दिया हूँ। देखो, स्वात्म तत्व न तीर्थ भवति, तो तुम्हारा जो आत्मा ही तीर्थ बन जाता है। जैसे बुझा हुआ दीपक के संपर्क से, जला हुआ दीपक के संपर्क से बुझा हुआ दीपक प्रज्वलित तो होता है। समय होने जा रहा है, इसलिए संक्षिप्त में बता देता हूँ। स्वात्म तत्व एवं तीर्थम, इसलिए तीर्थ सेवना करते हुए आत्मा को, स्व आत्मा को तीर्थ बनावे। भगवत की आराधना में अति विस्तार से लिखा हुआ है। तदो उपदेशात पारंपरणे परमात्म तत्व लाभ भवति, क्योंकि तद उपदेश, जो उपदेश है उसके माध्यम से परमात्म तत्व लाभ भवति, परमात्म तत्व लाभ होता है, इसलिए तीर्थ है। इसलिए संसार तरती, संसार सागर जो तरा जाता है उसको तीर्थ कहा जाता है। व्यवहारण शिक्षा दीक्षा ध्याय को यद्यपि गुरु भवति, देखा, इसी प्रकार व्यवहार से जो शिक्षा दीक्षा ध्याय का गुरु भी है और वो भी तीर्थ भी है। यद्यपि गुरु भवति तदपि निश्चयेन पंचेन्द्रिय विषय प्रवृत्ति समस्त विभाव परिणाम परित्याग काले संसार विच्छित्ति कारणत्वात् शुद्ध शुद्धात्मा में गुरु, परंतु गुरु की सेवा से, उनकी संगति से, उनके उपदेश से यदि आत्मविशुद्धि नहीं करते हो, आत्मा को परमात्मा नहीं बनाते हो, तो वो गुरु भी तीर्थ नहीं बनेंगे, समवसन भी तीर्थ नहीं बनेगा, दिव्य ध्वनि भी तीर्थ नहीं बनेगी। यद्यपि प्राथमिक अपेक्षा सविकल्प अपेक्षा चित्त स्थिति करणार्थम तीर्थकर पुण्य हेतु भूतम साध्य साधक भावेन परंपरा निर्माण कारणम जिना प्रतिमादिकम व्यवहार देव भन्यते। इसी प्रकार नवदेवता, ये भी सब बहुत बता दिया, इसलिए नहीं बताता हूँ, समय भी हो गया और इसकी जिज्ञासा करना।
परंतु तीर्थंकर पुण्य हेतु भूतम साध्य साधक भावना परंपरा निर्माण कर, और परंपरा से निर्माण के लिए जिन प्रतिमादिकम व्यवहार न देव नवदेवता, नवदेवता भी तीर्थ है, इसके ऊपर भी मेरी कई किताबें हैं, तो ये भी व्यवहार तीर्थ है। नवदेवता इसलिए बोला जाता है जिन प्रतिमादिक व्यवहार देव भन्यते तदापि निश्चयेन परमाराध्यत्वात् वितराग निर्विकल्प त्रिगुप्त परम समाधि काले स्वशुद्धात्म स्वभाव एव देव। परंतु ये नवदेवता के माध्यम से स्वशुद्धात्मा की आराधना करके, आज भी बोले गुरुदेव हम नहीं जानते थे कि विभाव क्या स्वभाव क्या, विभाव दूर करना धर्म है, वही यहाँ है। जो विभाव दूर करना तीर्थ के माध्यम से, देव शास्त्र गुरु के माध्यम से, तब वो तीर्थ बनेगा, तब वो तुम्हारे लिए वो व्यवहार का कारण निश्चय के लिए बनेगा। स्वशुद्ध आत्मा तो स्वभाव एवं देव एवं निश्चय व्यवहाराभ्याम साध्य साधक भावेन तीर्थ गुरु देवता स्वरूपम ज्ञातव्यमिति भावार्थ। आचार्य श्री बता रहे हैं इसी प्रकार निश्चय व्यवहार दोनों को जान करके साध्य साधक भाव से तीर्थ गुरु देवता स्वरूप को जानना चाहिए, और उसके माध्यम से संसार तिरना चाहिए। ये संक्षेप में आप लोग की जिज्ञासा के कारण ये विषय का वर्णन किया हूँ। जय महावीर भगवान की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। किसी की जिज्ञासा हो वो हैंड रेस करे। हाँ, गुरुदेव ने जो बताया कि समोसरण में भव्य ही जा सकता है, उस प्रसंगवश गुरुदेव ने जो भगवान महावीर स्वामी की मौसी के बारे में लिखा था कि भगवान महावीर स्वामी की मौसी को देवलोग समोसरण में लेने के लिए गए और उनसे उन्होंने विनय किया कि आपके वर्धमान भगवान बन गए हैं और आप जो है समोसरण में चलें और वहां पर उनका प्रवचन सुने। तो उस मौसी के भाव इतने कुटिल थे कि उन्होंने कहा कि जब वह राजपाट त्याग के और जंगल जंगल भटक रहा है, नंगा होकर के जंगल जंगल भटक रहा है, उस महावीर के मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। देवताओं ने बहुत अनुनय विनय किया परंतु मौसी नहीं मानी। तो देवता ने सोचा कि इसको जबरदस्ती हम लेकर के चलें तो इनको समोसरण में इनका जो है उद्धार हो सके। तो मौसी ने कहा कि जो तुम मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो। उन्होंने अपने वस्त्रों से एक सुई निकाली और अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए। तो यहाँ पर गुरुदेव ने जो बताया कि उसके कितने कुटिल भाव थे। मौसी भगवान महावीर स्वामी की मौसी जो है समोसरण में नहीं जा सकी, तो उन्होंने देवों से कहा कि आप मुझे कैसे दर्शन करवाते हो आप, मैं देखती हूँ। देव हार गए और मौसी को जो है वहीं पर विराजमान करके और उनके हाथ जोड़ लिए। तो आज प्रसंगवश मैंने ये प्रस्तुत किया और हैंड रेस हुआ है इसी का। जसवंत जी वापिस से है, उनकी जिज्ञासा है। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, मेरा आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही। वही तो जो आपने बताया वो जंगम तीर्थ जिसको कहते हैं, उस परिभाषा में ये सब आ जाएंगे, स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ। हाँ सही है। हाँ, स्थावर तीर्थ जंगम तीर्थ भी है, व्यवहार तीर्थ निश्चय तीर्थ भी है, सही है। जंगम और स्थावर, जंगम ने चलता फिरता तीर्थ। वही तो। तीर्थंकर से लेकर के गणधर और साधु, ये जंगम तीर्थ में जो जीवंत है, गतिशील है,
और जो स्थिर है सम्यक शिखर पापा पूरी आदि, हाँ वो स्थावर स्थिर तीर्थ है। इसलिए साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थभूता साधवा कालन फलंत तीर्थ सद्य साधु सभा मगव। जो आप भी बोले वो भी है, सही है, कोई गलत नहीं है, परंतु यहाँ मुख्य करके निश्चय व्यवहार तीर्थ को लेकर वर्णन किया गया, तो वो भी सही है, सत्य है। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। जिनवाणी स्तुति और और किसका है क्या प्रश्न? नहीं और नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिनी वंद्यमानस्तु देवी। ओम हरन मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पच पच छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। ओम माता जी का नमस्ते 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 नमस्ते। आस्था श्री माता जी का प्रश्न लिखित में आया है, मैं अभी पढ़कर सुना रहा हूँ। आचार्य भगवंत, जब भगवान का समोशरण विघटन हो जाता है तब सभी चतुर्निकाय के देव हर समय साथ में रहते हैं क्या? मोक्ष जाने तक केवल ज्ञान के समय सभी देवगण अपने अपने वाहनों पर आए, ऐसा भी विषय आता है, तो सही कृपा कर समाधान। ठीक है, अभी कुछ आ गया, अष्टादशी अभी कुछ वर्णन आ गया है, कई दिन से आ रहा है, अब यही विषय आगे आने वाला है, तो संदर्भ में मैं बता दूं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, बोलो गुरुदेव। प्रॉब्लम आ रही है। गुरुदेव विद्यानंद जी का एक प्रश्न है, वो प्रश्न पूछना चाहते हैं। विद्यानंद जी। मेरी आवाज आ रही? आ रही है गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे एक विशेष समझ में नहीं आ रहा है, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ हाँ आ रही है गुरुदेव, आ रही है। गुरुदेव, आपने कल से ये बता दिया कि कीर्तनकर भगवंतों को राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, कोई आशा इच्छाएं वगैरह कुछ नहीं होती है, तो जब तक गौतम गणधर नहीं आएंगे तब तक मैं उपदेश नहीं दूंगा, भले कितने भी दिन लगे। और इस वजह से 66 दिन तक महावीर भगवान ने उपदेश नहीं दिया, जबकि उनको गणधर इंद्रभूति का आग्रह था। तो क्या यह राग के अभाव में भी ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि आप लोगों को प्रवचन सर में बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ स्वामी जी। और एक छोटी सी बात है, एक हाँ सही है कि गणधर के इंद्रभूति के अलावा भी वहां पर असंख्यात देव थे और संख्यात श्रावक श्राविक है, और पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थकाल के मुनि थे। तो एक व्यक्ति की वजह से 66 दिन तक उन्होंने उपदेश नहीं दिया, जबकि अन्य मुनियों को उस ज्ञान से वंचित रहना पड़ा। तो इच्छा के अभाव में ऐसा हो सकता है कि तीर्थंकर की इच्छा तो नहीं, क्योंकि मोह का अभाव है, इसके बावजूद भी इंद्रभूति का आग्रह उनके मन में क्यों रहा, भाव में क्यों रहा? हाँ, ना कोई उनके भाव में रहा, ना कोई आग्रह रहा, ना डिमांड, ना इच्छा, कुछ भी नहीं। ये विषय आप लोग को प्रवचन साल में आप लोग को खुद विद्यानिधि आचार्य विद्यानिधि कम से कम यही विषय संभवतः 2 बार से लेकर 3 बार पढ़ लिए। प्रवचन सार में इसका विस्तार से वर्णन है, अन्य ग्रंथ में भी है, परंतु प्रवचन सार में आप ये विस्तार से पढ़े हो। हाँ, वो विषय तो पूरा अभी नहीं बता सकता हूँ। सबसे पहले तो उनकी कोई ना इच्छा है, ना डिमांड है, ना कुछ। ये है बाह्योत्तर पार
द्रव्य से कार्यगत स्वभाव नैवन्य था मोक्ष जो आदि है निमित्त उपादान उसके आधार पर है। इसके कारण जो निमित्त और उपादान यहाँ तक कि आप लोग को कोई विषय अति विस्तार से पढ़ा हूं, कोई सामान्य विषय नहीं है। निमित्त उपादान अनेकांत सिद्धांत कर्म सिद्धांत ये सहज प्रवृत्ति है। वो अब लोग को पढ़ा हूं बहुत विस्तार से, सब तुल्योपनिषद में अन्य ग्रंथ में उसको केवल जोड़ना है। इतना विस्तार से तो अभी तो बता ही नहीं सकता हूँ, पता नहीं तो पता कई दिन चलेगा, कई सप्ताह, तब जाकर पूरा होगा। ये जो होता है वहां समस्त जो प्रवृत्तियां है प्रवचन सार विस्तार से भी है और स्वायंभू सूत्र में अन्य ग्रंथ में भी है। ये आज कम बता करके मैं कल गाथा श्लोक सहित बताऊंगा, अभी पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी 5:06 हो गया है और दिन छोटा है इसलिए। तो ये क्यों, ये कल मैं विस्तार से पूरा विस्तार से संभव नहीं है। कथनचित आप पहले भी एक बार मुझे पूछे थे, तो उसका उत्तर कल दूंगा। वो मनुष्य हो तो भी मनुष्य नहीं है, चतुर्गति के जीव होते हुए भी चतुर्गति के नहीं है, संसारी होते हुए भी संसारी नहीं है, आदि आदि। और अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से युक्त होते हुए भी और पुण्य के प्रभाव सबसे ज्यादा तीर्थंकर का होता हुआ भी तीर्थंकर उस पुण्य का भी कुछ भी भोग नहीं करते। ये तो आप जो प्रश्न के जो मैं अभी बता रहा हूँ उससे बहुत छोटा प्रश्न है, परंतु ये जो व्यापक रूप में बताओ वो बताने के बाद ये समझ आएगा। वहां तीर्थंकर प्रकृति का भी फल किसी भी तीर्थंकर को एक परमाणु प्रमाण नहीं पड़ता है। भले इंद्र से भी चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्य है, तथापि वो पुण्य का भी फल नहीं भोगते हैं। हाँ, तो वह विषय कल में और विस्तार से बताऊंगा क्योंकि समय हो गया है। कल बताऊंगा जी। गुरुदेव, आपने समझ शरण में कौन कौन गति और सुनाई नहीं देता। गुरुदेव, आपने 2 दिन पीछे एक बहुत सूक्ष्म विषय आपने अपने व्याख्यान में दिया है। भगवान के समझ शरण में हिंस्र त्रियंच प्राणी भी रहते आपने कहा था। तो सिंह जैसे जो प्राणी है वो मांस भक्षी मांसाहारी प्राणी है और क्रूर प्राणी है। और सिद्धांत ग्रंथों में आया है कि सिंह 5वें नरक तक जाता है। हाँ। और इधर आपने वर्धमान चरित्र का संदर्भ देते हुए महावीर भगवान की भवावलियों का वर्णन करते हुए आपने कहा था कि एक सिंह जैसा क्रूर हिंसक मांसाहारी प्राणी भी 12वें स्वर्ग तक जाता है, माने कल्पवासी देव भी बनता है। तो सिंह समान होते हुए भी और एक ही पर्याय में रहते हुए एक सिंह 12वें स्वर्ग में जाता है और एक 5वें नरक में जाता है। तो उनके भाव में ऐसी कौन सी भाव में परिवर्तन अंतर क्या पड़ता है? क्योंकि बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा देखा जाए तो एक से जैसी क्रियाएं है, क्रूर क्रियाएं, मांसाहारी क्रियाएं, और इसके बावजूद भी एक स्वर्ग जा रहा है, एक नरक जा रहा है। तो ये भाव में क्या सूक्ष्मता रहती है? हाँ, ये विषय भी आप लोग को बहुत पढ़ाया हूँ, आप भी पढ़े हो। हाँ, आप भी पढ़े हो, भले अधिकांश यहाँ जो बैठे ये नहीं पढ़े, परंतु उनमें से तो आप पढ़े हो। ये तो पूरा कर्म सिद्धांत है, गुणस्थान है, पूरा इसका उत्तर है गुणस्थान और कर्म सिद्धांत उसका अनुसार। और असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं, अब लोग को पढ़ाया हूं तो उसके अनुसार है। अभी ये भी उत्तर है, आगे मैं संदर्भ को अनुसार दूंगा। जी ठीक है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।
वर्ण समापन करें। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, हाँ बोलो मैम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु क्या करो बोलो। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव।